अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कार्पल टनल सिंड्रोम था, जिसमें हम लोगों ने उसकी एनाटमी पढ़ी थी कि कार्पल टनल होता क्या है और इस सिंड्रोम में होता क्या है। ये देखा हम लोगों ने किन किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं, इस सब के बारे में कल मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर हमने उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी देखे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसका ट्रीटमेंट प्लान और उसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर। सबसे पहली चीज़ जो हम जो देखते हैं वो ये कि अगर ये इंजरी हो जाती है तो आपने क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है इन पेशेंट्स को। ये डीपीटी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हम लोग घर बैठ के देख रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह वो अपने आप को घर बैठ के जो है वो ईजिली स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रीटमेंट में आती है कुछ मेडिकेशन में हमारे पास आती है कुछ पेन किलर्स या मसल रिलैक्सेंट जो आपके दर्द को कम कर दें, और कुछ स्टेरॉयडल इंजेक्शन भी आते हैं कि अगर आपने दवाई खानी नहीं है तो आप इंजेक्शन लगवा के अपना दर्द जो है वो ठीक कर लो। दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ आने के लिए, प्रॉपर वर्क करने के लिए आपको फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं फिजिकल थेरेपी में हम कौन कौन से ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ मोडेलिटीज़, कुछ मशीनी इलाज होता है जिसका काम क्या होता है कि उसने पेन तो कम करना ही है, लेकिन साथ में जो नर्व पे कंप्रेशन पड़ रहा है या दबाव पड़ रही है उसको भी जो है वो रिलीव करना है। सेकंड, हमारे पास कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसमें स्ट्रेचिंग आती है, नर्व की ग्लाइड आती है जो नर्व पे दबाव पड़ रहा है उसको कम कर देती है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि इन लोगों के अंदर नर्व का दबाव तो पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके पट्टे हैं, मसल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो उसकी पावर को इम्प्रूव करने के लिए, वापस रेंज को गेन करने के लिए हम कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी प्लान में डालते हैं। ये भी क्या है, इन सब का काम क्या होता है कि पेशेंट को वापस नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आना है कि वो अपने काम खुद कर सके। फिर हम देखते हैं अगर फिजिकल थेरेपी और मेडिकेशन से भी आपको रिलीफ ना मिले, फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जरी बचता है। सर्जरी में क्या होता है कि पेशेंट पे जो कि नर्व पे जो कंप्रेशन पड़ रहा था उसको रिलीफ इस तरह किया जाता है कि सर्जरी करके वो तंग गली को, तंग जगह को थोड़ा सा ओपन कर दिया जाता है, कि स्पेस दे दी जाती है कि नर्व इजीली पास आउट हो और जो सिम्टम अपेयर होते हैं वो सिम्टम अपेयर ना हो। और सर्जरी के बाद आपको फिर वापस थेरेपी और मेडिकेशन की तरफ आना पड़ता है जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं होते और डेली एक्टिविटीज़ आपकी कंटिन्यू नहीं हो जाती। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो हमने पिछले वीडियो में साइन एंड सिम्टम डिस्कस किए थे, अगर वो अर्ली स्टेज में अपेयर होते हैं तो आप किस तरह से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये कि आपका काम करने का एंगल, पोस्चर ठीक होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी नर्व पे दबाव ना पड़े और वो सिम्टम अपेयर ना हो। वो कैसे ठीक हो सकता है कि अगर आप ऑफिस वर्कर हैं कि आपको माउस का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, तो आप अपना एंगल, अपनी पोजीशन हाथ की इस तरह से रखें कि उस पॉइंट पे, उस जगह पे जहाँ पे दबाव पड़ता है नर्व पे, वो कम से कम हो। कैसे कि आपने माउस जब यूज़ करना है तो अपना हाथ इतना ऊँचा कर लेना है कि जहाँ पर दबाव पड़ा था, जहाँ पर अपने कार्पल टनल कल पड़ा था, वहाँ पर दबाव कम से कम हो, सिम्टम अपेयर ना हो और आप इजीली काम कर सकें। सिमिलरली हमारे पास ये होता है कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग करना बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, तो आपने अपनी टाइपिंग के दौरान अपना लैपटॉप गोद में इस तरह से रखना है कि आपकी गर्दन भी ना झुके और दूसरा ये कि आपके हाथ पे दबाव भी ना पड़े, ताकि आपको काम करने में तंगी ना हो, दुश्वारी ना हो और सिम्टम अपेयर ना हो। तो उसके लिए क्या है कि फिर वही वाली पॉइंट कि अपना पोस्चर, अपना एंगल बिल्कुल ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ख़वातीन जो घर में कटिंग वगैरह करती हैं उनको भी ये चाहिए कि वो अपने काम में थोड़ी सी ब्रेक्स लें, रेस्ट करके काम करें और अपना हाथ इस तरह से ऊंचा रखें कि जहाँ पे नर्व पास करते, जो मेन रीज़न है इस इंजरी की, उसको ख़त्म करना है, उसको कम करना है कि दबाव कम से कम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अपने हाथ की स्ट्रेचिंग करें, जो कि मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ कि किस तरह करनी है। अच्छा, तो स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है कि जिस हाथ में दर्द है उसको आपने इस तरह रख लेना है, उंगलियाँ बिल्कुल सीधी कर लेनी है और सही वाले हाथ की मदद से नीचे तक लेके आना है और 5 सेकंड तक रोक के रखना है एंड देन रिलैक्स। ये वाला स्टेप आपने 10 टाइम रिपीट करना है कि 5 सेकंड का होल्ड और रिलैक्स। बिल्कुल इसी तरह उल्टा हाथ करके नीचे लेके आएंगे, अपने फिंगर्स रोक के रखेंगे 5 तक और फिर रिलैक्स। बिल्कुल इसी तरह आप कोई लाइट वेट कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई पेपर बॉल भी ले सकते हैं, उसको ग्रिप करके हाथ में अपना हाथ ऊपर लेके आएंगे, 5 तक रोक के रखेंगे, उसके बाद फिर वापस नीचे लेकर आएंगे, 5 तक रोक के रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। नेक्स्ट, अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए या स्ट्रेंथनिंग के लिए आपने फिजियो बॉल जो कि पेपर बॉल ले लेनी है, उसको हाथ में इस तरह रखना है और फिर उंगलियां बंद करके जोर लगाना है, 5 तक रोक के रखना है और फिर छोड़ देना है। ये सारी एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप कोशिश करें कि फिजियो बॉल के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है और 10 टाइम रिपीट करना है और 5 सेकंड तक रोक के रखना है। एट द एंड अगर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है कि आपको थेरेपी से भी ऐसा आराम नहीं आ रहा ना मेडिकेशन से, तो फिर हम कुछ स्प्लिंट भी रिकमेंड कर देते हैं, जिसका ये काम होता है कि वो एक ऐसी डिवाइस है कि आपके हाथ को इस तरह से सीधा रखती
होती है कि आपके हाथ पे दबाव कम से कम पड़े और आपको काम करने में मसला भी ना हो। फिर साथ में अपनी थेरेपी और अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, और अगर इसके बावजूद भी आपकी कंप्रेशन में कमी नहीं आ रही और ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम लास्ट में सर्जरी रिकमेंड करेंगे, जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के टॉपिक के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।